Perdana Menteri Narendra Modi ji, namaskar. And Perdana Menteri Narendra Modi ji is mere dosti. Not that he's Prime Minister, but is my brother. इस टाइम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बकायदा तौर पे रिसीव किया। और याद रहे, मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब वहां पे महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। अब वहां के नए जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं। If evidence submitted, we will not condone terrorism, and we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया। वज़ीर आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। क्यों इनवाइट करें हमें? हमारे में क्या खासियत है? हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं? कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है? मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। और आगे आपने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी वो बहुत दयालु थे। हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दरअसल ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, जिन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदी में कर पूरे भारत का दिल जीत। कोई जो ना ये चाइना में गए, कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब में इनको 5 रुपए नहीं दिया। हाँ। ये यूएई में गया, यूएई कहते हैं आप इधर आओ ही ना। हाँ। उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया। कोई यहाँ कोई ना आए, बस आके। जिस अंदाज से बात शुरू की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, ये इब्राहिम अनवर इब्राहिम के अल्फाज हैं। ये बेसिकली ही इज विनिंग दम, ठीक है जी, मेरे दोस्त हैं। तो इस चीज़ से पैगाम चलाया गया कि ये इस मकसद के लिए नहीं था। असल इसका जो था सियासी मकसद है एक, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की सतह पे एक तन्हा, एक दहशतगर्द, एक ऐसी रियासत। अवाम के दिल दहल रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का कम न होने वाला पहाड़ अपनी जगह, आलमी इदारों का मुल्की मईशत पर खदशात का इजहार भी अपनी जगह, दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार भी अपनी जगह। हेलो दोस्तों, मलेशिया के पीएम भारत दौरे के लिए आए हैं और ये वही मलेशिया है जो हमेशा भारत के अगेंस्ट रहता है और पाकिस्तान का स्टैंड लेता है हर मुद्दों में। यहाँ तक कि कश्मीर वाले मुद्दे में भी मलेशिया पाकिस्तान का स्टैंड ही लेता है, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है। और आज लगता है पीछे लात पड़ी होगी तभी भारत के साथ आया है। वही वाली कहावत है ना, जब पीछे पड़ती है लात तो आते हैं भारत के साथ। वही कहावत इन पे फिट होती है मलेशिया में। वहीं बड़ी बड़ी बातें कर दी मलेशिया के पीएम ने और पाकिस्तान को खड़ी खोटी सुना दी उन्होंने। बहुत भारत में ही रह के उन्होंने बोल दिया कि मोदी मेरे भाई, मेरे दोस्त जैसे है। जब मैं पीएम भी नहीं था तब भी प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त थे। वहीं पाकिस्तान को आतंकवाद के ऊपर घेरा भी उन्होंने, खड़ी खोटी सुना दी पाकिस्तान को। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात में जल गया कि देख सकते हो कि एक मुस्लिम कंट्री हमेशा जो पाकिस्तान खड़े रहता था मलेशिया के साथ, आज वो पाकिस्तान को आग दिखा रहा है। आज वही मलेशिया पाकिस्तान के अगेंस्ट चले गया। क्यों ऐसा करना पड़ा मलेशिया को? क्योंकि उनको आज अपना व्यापार बड़ा करना था और सबको पता है अगर बिजनेस बड़ा करना है तो भारत के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मलेशिया को भी पता है भारत के साथ बिजनेस करना सबसे फायदेमंद सौदा रहता है, क्योंकि आने वाला टाइम भारत का ही है। हर बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में आके बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप लगा रहे हैं अपना, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी यही हो रही है ज्यादातर अब सारी। इसलिए हर देश भारत के साथ खड़ा है, हर मंच पे भारत का स्टैंड लेते हैं सब। कोई भारत के अगेंस्ट नहीं जाता, बस एक दो देश को छोड़कर जो भारत के दुश्मन है, वरना ज्यादातर देश भारत के साथ ही खड़े रहते हैं। आज पाकिस्तान को दोबारा उसकी औकात पता चल गई कि वो कहाँ पर खड़ा है और भारत कहाँ पर खड़ा है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं भारत में। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स को लैंड करना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। मुस्लिम उम्मा का एक झंडा बुलंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, लेकिन मुस्लिम उम्मा लीडर्स लैंड कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3 डे विजिट पर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा, वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें,
बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं, भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन बाय वन। कितने को प्रोग्राम करें हम। पहले मैंने आपको खबर दी जापान का जो हो रहा है वहां पर, इंडिया और जापान 2+2 डायलॉग। फिर हमने आपको उससे पहले बताया कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंची, और अब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पर पहुंच गए हैं आज। और जो मलेशिया और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो तो है ही अपनी जगह पर, लेकिन खास तौर पर इस वक्त ये विजिट कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के प्रोग्राम में। ये देखिए जनाब, आप जरा, जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने अनवर इब्राहिम साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया, और बहुत उनको जो है एक बड़े लेवल पर ये रिसेप्शन दी गई है। और फिर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं मोदी साहब के, वो भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन देखिए ये विजिट जो है ये इसलिए भी बहुत अहम है कि जी, कहा यह जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए, यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठावा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है, और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना, ये सब है। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। वज़ीर आज़म को किसी तरीके ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। सो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया को अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है, वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर लिया है, और जो अगले स्टेप होंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान है कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मज़ीद आइसोलेट करने के लिए। हम जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर तो सोच रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेगा, कमज़ोर है नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान से बात करेगा, नरेंद्र मोदी लेगेसी छोड़ना चाहेगा। भाईजान कोई लेगेसी नहीं वो छोड़ना चाहते, वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाओ। ये लेगेसी नरेंद्र मोदी छोड़ना चाहते हैं 15 साल की, और एक दफ़ा आए और पाकिस्तान में और बात ख़त्म करके चले गए। उन्होंने कहा यार बस ठीक है ऐसा हो, कोई गल बात नहीं हुई। उसके बाद क्या वो कर रहे हैं, उनका नैरेटिव जो है वो ताकतवर है। बेशक बलूचिस्तान पाकिस्तान का चल रहा है, अफगानिस्तान में टीटीपी जो है वो मौजें मार रही है, उसको फंडिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में कहाँ पे हालात ख़राब हैं, कहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कश्मीर में हो रहे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं जी हमारे तो पाकिस्तान में हर शहर में हो रहे हैं, हम तो उस तरह नहीं इंडिया को बात कर रहे। सो बहरहाल अगर इंडिया ने, ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर इंडिया ने मलेशियन वज़ीर आज़म को कन्विंस कर लिया, अगर मलेशिया ने ये मान लिया कि हाँ जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है या दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऐसा है, या कोई ऐसी बायलैटरल स्टेटमेंट आ जाती है, तो फिर मसला होगा।
इंडिया ने, जारी बात है, इंडिया हर मुल्क के साथ बायलैटरल स्टेटमेंट्स निकाल। ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि जो एक हमारे पास स्टांस था कि भाई ये नॉन मुस्लिम के खिलाफ साजिश हो रही है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं इसलिए दूसरे कंट्रीज हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, अब वो भी स्टांस खत्म हो गया। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। ये बड़ी फिक्र वाली बात है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले जब भी जो चीज, जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप को। कहते हैं कि जी हमने कौम को तोहफा दिया है कर्ज का, तो अब उनसे कराई इन्वेस्टमेंट ताकि आपको आपके ऊपर प्रेशर आ सके, और वही प्रेशर उसके रिजल्ट में आज यूएई ने कहा है कि अपने इन चीजों को रोका जाए, इनको देखा जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब आप कह रहे हैं कि यूएई ने स्टेटमेंट दी, मुसलमान मुल्कों ने स्टेटमेंट दी है। 7 मुसलमान मुल्कों ने मोदी साहब को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहले दिए। आपको पता होगा, ये आज की बात नहीं है, दर्जन से ज्यादा कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए हैं, जिनमें मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज हैं और ज्यादा मशरक़े वुस्ता की स्टेट्स जो हैं। और दूसरा, उससे सबसे बड़ी बात ये जो मैं करना चाहूंगा, चौधरी साहब आपने अपने इब्तिदाइया में भी ये इस चीज का जिक्र किया है कि मोदी जी की चीजें जरा देखना। मैं हैरान हूं कि फ्रांस में वो गए हैं तो उन्होंने यूपीआई की बात की है। हाँ। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे अब इंडियन टूरिस्ट आएंगे तो इंडियन करेंसी में बात करेंगे। और उसके बाद यूएई में गए हैं, वहां भी उन्होंने अपनी करेंसी की बात की है, ट्रेड की बात की है। 100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड उनका टारगेट है, 85 बिलियन पे वो आप वैसे ही खड़े हैं। 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड यूएई के साथ, छोटा सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और जहां जाते हैं। और दूसरा, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं। फ्रांस के अंदर गए हैं, मेक इन इंडिया, ये उनका फोकस था उसके ऊपर। और उस आपने देखा होगा 3 आप डोजें जो ली हैं वो मेड इन इंडिया हैं। और उसके बाद जो वो वहां से राफेल तैयारे हैं वो भी ज्यादा मेड इन इंडिया होंगे। उससे पहले अमेरिका गए थे, जेट टेक्नोलॉजी जो संभल जेट इंजन होंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। अब मैं उस पर यही कहूंगा, मेरे आपसे बल्कि क्वेश्चन है ये चौधरी साहब, आपने आज की डेट तक किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सुना है मेक इन पाकिस्तान? आपने किसी लीडर्स के मुंह से सुना है लेट्स डिजिटाइज पाकिस्तान? किसी लीडर ने आज तक ये चीखते हैं कि टैक्स लोग नहीं देते, टैक्स लोग नहीं देते? तो यहाँ पे यूपीआई के बराबर कोई चीज आप बना लें ताकि लोग डिजिटाइज हो जाए और हर चीज रैकेट के ऊपर आ जाए। सिर्फ अपने एक अना की वजह से इन्होंने जो तो ना दुनिया ने टाटा बाय बाय बोल दिया, ये सही है? अब बिल्कुल आप देखो, आप खबर आ रही है कि ओमान ने भी वीज़े बंद करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के। ओमान भी वीजा नहीं दे रहा, नहीं मतलब हर जगह हमें वीजा नहीं मिल रहा। ओमान वीज़ा नहीं दे रहा, यूएई वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये कोई जो ना, ये चाइना में गए, कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब ने इनको 5 रुपए नहीं दिया। ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना, उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया, कोई यहाँ कोई ना आए, बस आपके